हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज न जाने मन में पता नहीं अचानक से क्या आया कि मतलब कुछ अनकहा सा, कुछ अनसुना सा, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है अंदर कि जो मैं बताना चाहती भी हूँ और सोचती भी हूँ कि बताऊँ कि ना बताऊँ, क्योंकि सबको पता है वो चीज़, लेकिन एक दिमाग में थॉट्स आते हैं कि ये बताना सही है या नहीं। मैंने मुझे मुझे क्या सबको ही ये पता है कि गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों हम चाह कर भी उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उस गुस्से में हम क्या बोल जाते हैं वो हमें पता नहीं होता उस समय। लेकिन उतने समय दिमाग में इतना गुस्सा भरा होता है, इतनी ज़्यादा उस इंसान के लिए गुस्सा होता है कि समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। जो मर्जी आता है उल्टा सीधा बोलते चले जाते हैं। रियलाइज़ भी कभी कभी ऐसे लोगों को नहीं होता है, जिनके अंदर ईगो भरा होता है उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत ही मुश्किल है। क्या करें जब कोई आपसे उम्र में बड़ा भी है और आपको वो गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको ताने मार रहा है, आपको उल्टा सीधा कह रहा है, और आप उससे उम्र में छोटे हो, आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि आप उसके जैसे नहीं हो कि आप उसको रिप्लाई करके आप अपनी इमेज को डाउन करो, है ना। क्योंकि अगर हम उसके मुताबिक उसके गुस्सा करने से, हम उसके नीचा दिखाने से, अगर हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारे नीचा दिख गया है तो ये हमारी गलती है। लेकिन उतने समय जब कोई गुस्सा कर रहा होता है या कोई नीचा दिखा रहा होता है, कोई टॉन्ट मार रहा होता है, तब अंदर ही अंदर इतना बुरा फील होता है, इतना ज़्यादा लगता है कि यार वो कैसे मुझे ऐसा बोल रही है या बोल रहा है। मैंने ऐसा तो किया भी नहीं, आखिर मेरी ऐसी क्या गलती। सब कुछ उसके मुताबिक सही कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है किसी बात को लेके, तो उसके लिए हम क्या करें। उसको तो बदल नहीं सकते हैं ना। और ना ही उसके साथ हमें परमानेंट रहना है। उसके साथ हमें परमानेंट रहना है तो उसको कुछ गलत बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमें उसके साथ परमानेंट रहना है उसको कुछ उल्टा बोल भी देते हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अपना बहुत कुछ चला जाएगा। मुझे ही कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि मैं बोल दूँ,
मैं रिप्लाई कर दूँ? क्यों सुनती हूँ मैं किसी की बात? क्यों नहीं बोलती मैं? क्यों चुपचाप सुन लेती हूँ? आगे वाले को यही फ़ील होता होगा कि मैं तो जो मर्ज़ी आए सुना दूँ, वो तो सुन लेगी, तो कभी रिप्लाई करेगी नहीं। पर आगे वाले को ये नहीं समझ में आता कि वो इंसान आपसे डर के चुप नहीं है, या कि कोई आप कुछ हो उसकी नज़र में। बस वो अपने संस्कार को नहीं भूलता, नहीं तो उसके अंदर कोई डर नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं कर सकता। रिप्लाई करना आता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसे बोलने के लिए मना करती हैं जो उसके अंदर होते हैं संस्कार। उसे ये लगता है कि मैं रिप्लाई तो कर दूँगी, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं जाएगा आगे वाले का, मेरा बहुत कुछ लॉस होगा। मेरे बोलने से मेरा ज़बान तो गंदा ही होगा, साथ ही साथ जो वो बोल रहा है उसके बोलने के रिप्लाई अगर मैं दे दूँगी तो मैं यही सोचती हूँ कि ऊपर वाला फिर क्या करेगा उस चीज़ में, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसका जवाबदेही कर दूँगी कि ऐसे नहीं ऐसे हो है, वैसे नहीं वैसे है, ये बात नहीं वो बात है, ये बात नहीं वो बात है। लेकिन रिप्लाई करने से कहीं अच्छा मुझे ये लगता है कि उतने समय में अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल तो कर लेती। बाद में कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि ठीक है, वो उसको रहने दो अपने घमंड में। उसको ये लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझसे डर के रिप्लाई नहीं कर रहा है, या मेरी अकड़ है इतनी, या मेरी पहुँच है इतनी कि वो मुझसे कुछ बोल नहीं रहा है, तो ठीक है, उसको इस चीज़ में खुश रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही सोचेगा ना, ठीक है। ऐसे लोगों के, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के मुँह लग के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वो एक बात बोलेगा, आप उसको एक बात बोलोगे, फिर वो 2 बात बोलेगा, ऐसे बातें बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है, बोलने दो। उसको ताना मारना है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप वहाँ से हटने की कोशिश करो। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता है तो मैं वहाँ से हटने की, लेकिन अगर मैं चाह के भी नहीं हट सकती तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ठीक है, सुना लो आज जितना सुनाना है। मुझे अपने ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो मेरे से अच्छा जवाब तुमको देगा, और होता भी है, ये होता है। अगर आप सही हो तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। अगर आपने गलत नहीं किया है और वो आपको गलत बोल रहा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ कि किसी ने अगर मुझे उल्टा बोला और वो बोल के गया तो उसको ऐसा फल मिलता है कि वो फिर सोच नहीं पाता कि कितना, मैं तो कभी कुछ गलत करता नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझता कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों। उसको तो यही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी है ही नहीं। मतलब उसको ये महसूस होता है कि जिसको फ़ोन करना है वो मेरे पास फ़ोन करे, मैं क्यों किसी के पास फ़ोन करूँ, मैं क्यों किसी के पास कॉल करूँ, मैं कोई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चाहे वो फोकट में दिन भर खाली ही बैठा क्यों ना रहे। लेकिन उसके दिमाग में क्या है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मतलब उसका ये सेंस क्या दिखा रहा है, यही दिखा रहा है ना कि वो कितने घमंड में है। भाई तुमको किस बात का घमंड है, क्या हो तुम, क्या किया है लाइफ में अपनी, क्या अचीव किया है, बताओ। इतना घमंड आज है, कल है, और
ऐसा इंसान हमेशा अकेले ही फिर ये रोना क्यों रोता है कि हाँ यार मुझे ये फ़ोन नहीं करता, वो नहीं। अरे भाई, तुम कितना कॉल कर देते हो, तुम कितना रिप्लाई करते हो। मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा क्यों रखते हैं जब खुद वो चीज़ नहीं करते हैं। एटलीस्ट खुद करो वो चीज़, आगे वाला ना करे, तब समझ में आता है। आप खुद कुछ कर नहीं रहे हो, आगे वाले से ये उम्मीद लगाए बैठो कि हाँ सब मेरे पास फ़ोन करें, सब मुझे ही सब कुछ कहें, मुझे ही सब कुछ माने, और मेरा जो मर्जी आए मैं वो बोलता रहूँ। भाई, कोई ऊपर वाला ही होगा जो ऐसे इंसान को पसंद करेगा, मेरे हिसाब से तो। मानते हैं, ठीक है, कड़वे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उस अच्छाई का लोग क्या करेंगे जब आपके ज़ुबान से, आपके उस शब्द से आगे वाले को ठेस पहुँचे। वो इंसान 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 5वीं बार वो करेगा तो, लेकिन उस मन से नहीं करेगा जिस मन से उसने पहली बार किया था, क्योंकि उसके मन में आप नफ़रत भर रहे हो अपने लिए। लेकिन उतने समय वो इंसान, आगे वाला ये सोचता है कि आखिर ये इंसान बदल क्यों रहा है। उसको बदलने के लिए मजबूर किसने किया? उसको बदलने के लिए मजबूर आपने ही तो किया। तो फिर ऐसा लोग शो ऑफ करते हैं कि तुम्हारा तो मुंह बना हुआ था, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसी कोई बात है, मुझे लगा तुम आई तो बड़ी मुँह फुलाई हुई थी, मुझे लगा कि कोई बात है। भाई, ज़्यादा हंसते हैं कोई तो भी उसको, उसकी इज्जत से कोई सोचते हो कि हाँ ये तो फुकट का आदमी है, ठीक है, तो हमेशा हंसता रहता है, उससे कोई भी काम करवा लो, उसको उल्टा सीधा बोल लो, ठीक है। वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, कम बोलना चाहता है, हाँ मुझे लगा, फिर ऐसा कहोगे कि हाँ मुझे लगा कि मुंह फुलाया हुआ है। क्या है यार, जीने दो। क्यों बोलना है किसी को ऐसे? क्या मिलता है ऐसा करके? किसी को उल्टे शब्द बोल के क्या मिलता है? समझ नहीं आता मुझे कि दूसरों का इंसल्ट करके, दूसरों को नीचा दिखा के आखिर मिलता क्या है? 2-4 शब्द प्यार के बोल लो, क्योंकि जो चीज़ आपको लगता है कि इंसल्ट करके वो इंसान ऐसा कर रहा है, प्यार से बोलोगे तो वो आपके सामने नाचेगा, करेगा काम। लेकिन नहीं, मैं तो एटीट्यूड में हूँ, मैं तो सब काम करवा लूँगी। भाई, कर तो देगा आगे वाला, लेकिन उसके मन में वो इज़्ज़त नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हैं। पर आगे वाला तो यही सोचता है ना, ठीक है मेरा काम हो रहा है, इज़्ज़त हो चाहे ना हो, क्या करना है, तो ठीक है ले लो। फिर ये क्यों मर रहे हो कि अरे तुम तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, तुम तो मुझसे बोलते ही नहीं हो। क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो? फिर चाहते क्या हो कि मैं उल्टा सीधा बोलता भी रहूँ और आगे वाला हंसते हंसते रिप्लाई करे? ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, वो भी इंसान है। जो मर्जी आए बोलो, जो मर्जी आए करो, उसके मन में कुछ भी नहीं है, वो कुछ समझ नहीं रहा, वो पागल है। जब मर्जी चाहे जैसे व्यवहार करो उसके साथ, और वो हमेशा हंसते हुए मिले, उसके अंदर भावनाएं नहीं है। सही है लोगों का सोचना, ठीक है, मस्त रहो अपनी मस्ती में, क्या करना है। ऐसे लोग ना कभी सुधरे हैं ना कभी सुधरेंगे, तो ठीक है, नहीं सुधरना मत सुधरो, मेरा क्या जाता है। मैंने तो सोच लिया कि खुद को संवारो,
खुद को बनाओ, ऐसे लोगों को जाने दो भाड़ में। अपने ऊपर खर्च करो टाइम, अपने आप को बनाओ। जिसको जो कहना है कहने दो, एक कान से दूसरे कान से निकालो। हाँ, उतने समय बुरा लग रहा है, आप वहाँ से हटो, मत बात करो थोड़ी देर, किसको जो सोचना है सोचने दो। इज़्ज़त अपनी जगह है, मत रिप्लाई करो, क्योंकि आप ज़ुबान मत गंदा करो। उसको जो सज़ा देना होगा वो ऊपर वाला देगा। अपने ऊपर समय लगाओगे, अपने आप को निखारोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसको सोचने में, उसमें माइंड लगाने में, अपना सोच खराब करने में मत समय गवाओ। अपने ऊपर समय लगाओ, अपनी स्किल्स बनाओ, और ये दिमाग लगाओ कि पैसा कैसे कमाएं अच्छे काम से। क्योंकि जब आज के टाइम पे पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे ना, तो फिर आप अपने लिए तो अपना खर्चा उठा सकते हो। जिस भी स्टेज में हो आप, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक लड़की को पैसा कमाना चाहिए। अच्छे से पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। तभी आपकी एक इमेज बनेगी और एक रुतबा होगा कि हाँ ठीक है। काम अपनी जगह, काम तो हर इंसान करता है घर का, लेकिन इज़्ज़त मान सम्मान अगर पाना है तो जॉब मस्ट है। धन्यवाद दोस्तों मेरी इतनी बात सुनने के लिए। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हों तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे मैं ऐसी वीडियो लाऊं, उसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।